फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में एक आग की घटना सामने आई है। सुबह करीब 3 बजे के आसपास ये घटना हुई और वो जो आग है वो एसी ब्लास्ट होने से लगी। वो तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। ये जो इस आग की लपटों ने एक परिवार को जो है वो निगल लिया। मैं वो तस्वीरें दिखा रही हूँ। उस परिवार में पिता, पुत्री और माँ बेटी की तीनों ही लोग जो है वो उनकी मौत हो चुकी है और जो बेटा है वो किसी तरह से कूद कर यहाँ से निकल पाया, बच पाया। लेकिन जो परिवार के 3 लोग और उनका एक जो पालतू कुत्ता जो है वो भी एक तरह से कहेंगे उसकी भी मौत हो गई। तो वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एसी का जो ब्लास्ट होने से एक पूरा परिवार जो है वो तबाह हो गया। तो वो तस्वीर देखिए कि ये जो फर्स्ट फ्लोर आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट फ्लोर का जो एसी है उसमें आग शुरू हुई और यहाँ से आग की लपटें जो हैं वो सेकेंड फ्लोर तक गई। तो सेकेंड फ्लोर की आग की लपटों की वजह से जो परिवार जो था वो सो रहा था उस वक्त और उस आग की लपटों की वजह से चूँकि धुआं घर में पूरे फैल गया, धुएं से दम घुटने लगा लोगों का। तो परिवार में जो लोग, अगर मैं बात करती हूँ कि 3 लोग जो थे, माँ और उनका बेटी और बेटी का जो पिता है, वो तीनों की मौत हो गई। उस बातचीत करने के लिए हमारे साथ पड़ोसी हैं, वो बता रहे हैं कि क्या हुआ क्या था एग्जैक्टली। तो सर आप कहाँ पर रहते हैं, क्या घटना हुई थी? अगर आपको कोई मेरी शॉप है, नाम बताइएगा। मेरा नाम रवि मंगला है। मेरी यहाँ ग्रीनफील्ड में शॉप है, मंगला स्टोर नाम से, ग्रोसरी शॉप है। एक्चुअली आर्यन जो लड़का इसमें रहता है, जो बचा है, वो मेरी शॉप पे आता रहता है। आर्यन की उम्र क्या है जो बच गया किसी तरह से? 22 साल के आसपास उम्र होगी। अच्छा। और अभी देहरादून से स्टडी करके आया था अपनी, तो कहता कि भैया मैं अभी शेयर मार्केट का काम करूँगा, मेरे फादर करते हैं शेयर मार्केट का काम, तो मैं भी वही काम सीखूंगा, तो वही करूँगा। मैंने कहा अच्छी बात है। अच्छा। तो मुझे तो तब से इनके रिलेशन ऐसा है कि मम्मी पापा को मैं जानता नहीं, वही शॉप पे आता था, शॉप कभी सामान ले गया, कभी थोड़ी देर बैठ गया, हमें शॉप पे बातचीत करने लगता था। और पति, पत्नी और बेटी जो है उनकी मौत हो गई? हाँ, उनकी एक सिस्टर थी छोटी, उसकी डेथ हो गई है और उनके फादर मदर की एक्सपायर हो गए। एक डॉगी था घर में, वो भी दम घुटने से एक्सपायर हो गए। अच्छा, आग एग्जैक्टली लगी कैसे, क्या कुछ पता चल रहा है? ये मैडम एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे ना। अच्छा। इसकी वजह से पूरे घर में आग लगी है। ये लोग तो बच गए हैं, लेकिन सेकंड फ्लोर पर दम घुटा है, जो अंदर से सीढ़ियों में से धुआं गया है बहुत ज़्यादा। अच्छा। उसकी वजह से जो है वो दम घुट ये गया। लोग सेकंड फ्लोर पर ही रहते हैं या फर्स्ट फ्लोर पर? सेकंड पे रहते हैं ये। और ये एक्चुअली पहले ऊपर भागे छत की तरफ कि ताकि हम जान बचा सकें, लेकिन वहाँ वो लॉक था, मुमटी लॉक थी ऊपर, इस वजह से जो है फिर नीचे दोबारा भागे। लेकिन उस दौरान धुआं इतना ज़्यादा होगा कि हो सकता है इनको मौका ना बचाओ नीचे उतरने का, तो वो हो सकता है वहीं दम घुटने से उनको जो है सेकंड और थर्ड उनके अच्छा। सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। आप क्या बता रहे हैं, आप कहाँ रहते हैं? हम यहीं रहते हैं, ग्रीनफील्ड में रहते हैं। तो सुबह ही हम 5:30 बजे रेस्क्यू करने के लिए आ गए। उस टाइम फायर ब्रिगेड भी आ गया था, पुलिस वाले उससे पहले आ गए थे। 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड वाला आ गया, उससे राहत मिला जाके। ये बताइए कि आपको कितने बजे पता चला और कितने घटना? 5:30 बजे में हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे हम जॉब करते हैं। तो 5:30 बजे हम कुछ काम करने के लिए आए, तो यहाँ पे ऐसे हालत हो चुका था। फायर ब्रिगेड भी यहीं था सामने। तो अब 3 बंदे डेथ हो गया। एक डॉग था, बड़ी डॉग, ये डॉग दिखाता हूँ आपको। नहीं, मैं बता रही हूँ कि पति, पत्नी और उनकी बेटी 3 लोग। हाँ, 3 लोग की डेथ हो गया और एक डॉग है, ये देखिए आप, ये है डॉग है, ये वाली डॉग भी डेथ हो गया। और हुआ क्या, कुछ पता चला कैसे हुआ? ये आपको ये दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एसी है, यहाँ पे एसी में पहले आग लगी है। ये आग लगने का कुछ देर बाद इनको मालूम पड़ गया। ये फिर दूसरे कमरा में भाई साहब सो रहे थे, उनको भी उतारे। आने के बाद ये आवाज़ लगाए, सेकंड फ्लोर वाले उतर गए, मतलब वो बालकनी में बाहर आए, बोले, लेकिन इतना उस टाइम धुआं इतना तेज हो गया। बोला कौन आप? ये फर्स्ट फ्लोर वाले आवाज़ लगाए इनको, सेकंड वाले को, वो जग गए, वो आग लग गया। आप सब लोग उतर आओ नीचे। अब ये उतरे कैसे? इतना भयंकर जिना में धुआं है, इतना धुआं है। वो पहले नीचे उतरने का कोशिश किए, नहीं वो आ पाए। फिर ये क्या किए, ऊपर चढ़े तो ऊपर में भी धुआं चढ़ रहा था, लेकिन सीढ़ी घर पे लॉक लगा था। सीढ़ी घर में लॉक ना होता ना, ये बच जाते सब। एक तो यहाँ पे ऐसा है, सभी सीढ़ी घर में लॉक लगा देते हैं सेकंड फ्लोर। एक मिनट सर, ये बताइए आप यहीं रहते हैं, तो ये जो घर है ये इनका ही घर है, संजय जी? हाँ, ये सेकंड फ्लोर जो जिसमें डेथ हुई है, इनका अपना फ्लैट है। और थर्ड फ्लोर पे इनका ऑफिस है, शेयर मार्केट का काम करते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो फायर सेफ्टी नॉर्म्स की अगर बात करूँ तो क्या है इस पूरे ग्रीनफील्ड के? अगर मैं देखो, फायर सेफ्टी नॉर्म्स तो होने चाहिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें होनी आप लोग चाहिए। यहाँ रहते हैं तो क्या है, आप बताइए आपके यहाँ से? देखो, बहुत सी बिल्डिंगों में है, लेकिन लोग उसको लापरवाही के तौर पे लेते हैं, कई बार नहीं लेते, जरूरत नहीं है, कोई ऐसी बात होती नहीं है। लेकिन जब होती है, जब पता लगता है कि ऐसे भी लेना चाहिए, होना भी चाहिए। लोगों को ट्रेनिंग पता होनी चाहिए कि आग लग जाए तो उस टाइम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ यहाँ पे लगता नहीं है होगी। ये घर के मालिक थे इस पूरी बिल्डिंग के, फ्लोर वाइज अलग अलग सब? फ्लोर अलग फ्लोर वाइज मालिक है। अच्छा। हाँ,
2 फ्लोर तो उनके पास हैं, जो आर्यन लड़का है जो भी बचा हुआ है, और एक फ्लोर टॉप फ्लोर हम जानते नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पे मलिक साहब हैं, वो बच गए हैं, अच्छा, जिनके घर में आग लगी है। घर में आग लगी वो बच गए फर्स्ट फ्लोर वाले, और जो लोग सेकंड फ्लोर वाले हैं वो लोग दम घुटने से उनकी मौत हो गई है। अच्छा। हाँ। तो अगर मैं कहूँ कि आप लोग यहाँ रहते हैं कि कहीं ये घड़ी मतलब घटना यहाँ पर हुई, कहीं भी आग लगने की घटना है तो लगातार सामने आती, तो क्या फायर सेफ्टी को लेकर आप लोगों को कैसे उसको कैसे क्या करते हैं? कोई एनओसी लिया है, नहीं लिया, घर किस तरह से बना? वही फायर सेफ्टी ये तो बिल्डर बता सकता है, वो ही बेचते हैं इस फ्लैट को, हम नहीं कह सकते, बिल्डर ही करेगा इस काम को कि जब बिल्डिंग दे रहे हैं तो उसमें फायर सेफ्टी नॉर्म से होना चाहिए। हो सकता है लिफ्ट में आग लग जाए, कोई बंदा लिफ्ट में आ रहा जा रहा है। तो रेजिडेंट्स आप लोग मतलब लेने से पहले क्या चेक किया था, नहीं चेक किया था? फायर सेफ्टी नॉर्म्स तो कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं है, लेकिन बाकी सीसी ले लिया नहीं लिया, पोजीशन ये वो सब ये चेक करते हैं, फायर की तरफ कोई ध्यान देता ही नहीं है। एसी कितना पुराना था घर में? कुछ आप लोग हालांकि बहुत इसी पुराना कितना नहीं है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, पुराना हो नया हो तो कोई भी ब्लास्ट हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पुराना होगा तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नया ही होगा पुराना होगा। आप क्या कह रहे हैं? ये एसी तो नया है, ये एसी कल छुट्टी था, संडे था, संडे के वो चली होगी एसी, थोड़ी ज़्यादा चल रही होगी, रात भर चला, उससे सर्किट हो गया, नहीं तो वैसे कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे फायर वाला कुछ सामान होता तभी भी बचा देते, ये खुद ही बचा देते, लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं। आपसे अगर बात करूं मैं, आप कहाँ पर रहते हैं? आप हाँ आप कहाँ पर रहते हैं? मैं भी ग्रीनफील्ड में रहता हूँ। तो हमारे पास ग्रुप पे मैसेज आया था कि ऐसे ग्रुप पर मैसेज भी अगर दिखाइए कि क्या मैसेज आया था और क्या हुआ था, जितनी आपको जानकारी अगर मैं उतनी। कितनी दूर यहाँ से रहते हैं? यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे रहते हैं। अच्छा। तो ग्रुप पे मैसेज आया था कि ऐसे नाम क्या है आपका? मेरा नाम कुणाल है, कुणाल शर्मा। तो यहाँ पे पता चला कि ऐसे आग लगी है, और जिस फर्स्ट फ्लोर पे आप देख रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ था, और इसी में शॉर्ट सर्किट से जो धुआं ऊपर गया, तो सेकंड फ्लोर पे जो सो रहे थे वो सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई, एक डॉगी की डेथ हुई है, उनका बेटा है आर्यन, वो बच गया। और बेटे की क्या स्थिति है, कुछ आप लोग नहीं, उसकी बिल्कुल नहीं पता। मैं भी इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ देखने के लिए कि यार कोई हेल्प चाहिए, मैं उस चीज़ के लिए आया था। तो यहाँ पे पता चला कि हस्बैंड वाइफ की डेथ हो चुकी है। तो आप लोग यहाँ पर रहते हैं तो क्या फायर सेफ्टी के लिए क्या इंतजाम घर में अगर ऐसी बोलना नहीं चाहिए, बट फायर सेफ्टी के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है अभी, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट कॉलोनी। तो यहाँ पे किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, बट फायर सेफ्टी के नाम पे यहाँ पे कुछ ऑथराइज्ड है या अनऑथराइज्ड है, क्या कहेंगे इसको? आप लोग बेहतर जानते हैं तो। नहीं, ऑफ कोर्स ऑथराइज ही होगा, बिकॉज एमसीडी की एमसीएफ की इलेक्शंस होते हैं, ऑथराइज ही होगा, बट ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा, तो इसमें बोलना सही नहीं होगा। अच्छा, लेकिन फायर सेफ्टी के लिए यहाँ पर कुछ मेरे हिसाब से फायर सेफ्टी के नाम किसी से भी घर में कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा फायर सेफ्टी के नाम पे कुछ नहीं, इट्स अ प्राइवेट कॉलोनी है। कोई सेशन हमने आज तक कभी देखा नहीं है। और जो हमारे पास वीडियोस आई वो भी ये बोल रहे हैं, अगर ये फायर जो टैंक था, जो फायर की जो गाड़ी आई थी, अगर थोड़ी देर पहले आ जाती, आप कह रहे हैं उसमें भी लेट हुआ है? उसमें थोड़ा लेट हुआ है। इसमें जो ग्रुप में हमारे मैसेज आया, थोड़ा जल्दी आई थी गाड़ी, तो शायद बच सकते थे वो लोग। तो देखिए वो तस्वीरें देखिए जिसने एक पूरे परिवार को उस आग की लपटों ने अपने में निगल लिया। वो तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर का जो एसी है उसमें ब्लास्ट हुआ। कारण बताया जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट था, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से ब्लास्ट हुआ एसी में। और जो फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी, और आग जिनके यहाँ से लगी, जहाँ से आग की शुरुआत हुई, उस फ्लोर के लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लेकिन जो उसके ऊपर वाली जो फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, जहाँ पर कपूर फैमिली रहती है, उस फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो पति, पत्नी और बेटी की मौत हो गई है। तो वो आप तस्वीरें देख सकते हैं, कितना भयानक ये हादसा है। परिवार के जो मुखिया हैं सचिन कपूर, पत्नी रिंकू कपूर और बेटी सुजान कपूर, उसके अलावा उनका एक जो डॉगी है वो, उनकी मौत हो गई है। किसी तरह से बेटा जो है वो कूद गया था चूँकि ऊपर से, इसलिए वो बच गया है। लेकिन सवाल फिर वही खड़े होते हैं, इतनी बड़ी कॉलोनी है ये ग्रीनफील्ड, फरीदाबाद की ठीक ठाक कॉलोनी में ये इलाका आता है। तो ये इतनी बड़ी कॉलोनी है और इस कॉलोनी में लोग बता रहे हैं कि इनके घरों में फायर सेफ्टी के लिए कोई भी इंतज़ाम नहीं है। ऐसे में अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो फिर इस तरह की जो घटनाएं हैं, ऐसे में लोग कैसे बचें, इसके लिए एक बड़ा सवाल ज़रूर खड़ा हो रहा है। और लोग ये भी कह रहे हैं, जैसा कि रेजिडेंट ने बताया, कि जो फायर की जो गाड़ियाँ थी, अग्निशमन जो वाहन आते हैं जब आग लगती है, तो वो भी शायद कुछ पहले आए होते तो बच सकते थे, लेकिन वो भी, उनको भी आने में देर हुई। कुल मिलाकर इन सारी लापरवाहियों की भेंट चढ़ गया एक परिवार। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, फरीदाबाद।